सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है स्कैल्पिंग आप कैसे मार्केट में कर सकते हैं, स्कैल्पिंग होती क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको स्कैल्पिंग में यूज करनी है पैसा बनाने के लिए। सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और एंड में मैंने वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि क्या क्या आपको स्कैल्पिंग करते हुए नहीं करना है। तो आपको बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जल्दी से सीखते हैं कि स्कैल्पिंग कैसे की जा सकती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्कैल्पिंग के बारे में, है ना। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं 3 पॉइंट यहाँ पर कवर करूंगा आप लोगों के सामने। सबसे पहला होगा, हम बात करेंगे आज स्कैल्पिंग है क्या। दूसरी चीज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग आप कैसे कर सकते हो। और तीसरी चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, स्कैल्पिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है जो कि आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाकर देगी। तो ये सारी चीजें मैं आज यहाँ पर कवर अप करने वाला हूँ। तो बिना देरी करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल लें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको उस लिंक पर जाकर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि स्कैल्पिंग हमारी होती क्या है। देखो, मार्केट जो, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखा पाऊँ कि जो नए लोग भी यहाँ पर आए हैं, वो भी चीज़ों को समझ पाएँ। देखो, क्या होता है मैं बता देता हूँ। मार्केट में कई तरह के ट्रेड होते हैं। देखो, मार्केट 2 तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। दूसरा होता है ट्रेडिंग का। मतलब कि जब कोई चीज़ नीचे पड़ी हो तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको खरीद लेना है और जब वो उसका भाव बढ़ जाए तो आपको उसको सेल कर देना है और जो बीच का मार्जिन होता है वो आपका निकल के आ जाता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो ट्रेडिंग काफ़ी सारे लोग आजकल क्या होते हैं कि एक-दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग लॉस भी कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग क्या होती है वो मैं बताता हूँ। देखो, मार्केट में आप कुछ तरह से पैसा बना सकते हो। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी जो आप 5 मिनट पे यूज़ करते हैं या 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करके पैसा बनाते हैं। पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठते हैं या पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं, उसमें जो आपका पैसा बनता है वो बनता है इंट्राडे के अंदर। स्कैल्पिंग का क्या होता है, स्कैल्पिंग का जो रोल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यानी आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर 5 मिनट आपको वेट नहीं करना किसी ट्रेड के लिए, आपको 25-30 मिनट तक होल्ड नहीं करना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी ट्रेड को होल्ड करना है तो वो 5 मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लंबा भी होल्ड करते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट आपको यहाँ पर होल्ड करना है। पर इंट्राडे में क्या होता है, इतने टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, पर यहाँ पर आप सिर्फ़ हो ट्रेड को इतनी देर ही होल्ड करेंगे स्कैल्पिंग के अंदर, ठीक है? तो आपको यहाँ पर जो टाइम फ्रेम यूज़ करना होता है वो या तो 1 मिनट पे आप कर सकते हैं या 2 मिनट पे आप कर सकते हैं, 3 मिनट आप कर सकते हैं, 5 मिनट भी आप कर सकते हैं। इनमें से जो आपको प्रेफ़र लगे आप यूज़ कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग का मतलब यानी कि आपको मिनटों में चीज़ों को खरीदना है, कुछ सेकंडों में आपको चीज़ों को खरीदना है और कुछ ही सेकंडों में आपको उसको यहाँ पर क्या कर देना है, सेल कर देना है। तो बीच का जो प्रॉफ़िट होगा आपको 1-2 मिनट का वो मिल जाता है। अब स्कैल्पिंग मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक कि आपको स्कैल्पिंग समझ में आया होगा कि स्कैल्पिंग कैसे होती है, या अभी अभी हम उस पे बात करेंगे कैसे होती है। पहले है क्या वो मैंने बता दिया है कि आप छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करते हैं, उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक इंट्राडे ट्रेडर जो है दिन में 2 ट्रेड लेता है, पर स्कैल्पर जो लेता है वो दिन में 4 ट्रेड आराम से और 5 ट्रेड तक ले सकता है, क्योंकि उसका लॉस और उसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं। यानी बात कर लेते हैं, मैं डिटेल्स में बात करता हूँ। स्कैल्पिंग में क्या होगा, अगर इंट्राडे आप किसी ट्रेड को करते हैं, आप जैसे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि आप 1-1 घंटे तक, मैंने देखा है लोग उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं। पर स्कैल्पिंग में आपको क्या देखना है, छोटा-सा प्रॉफिट। यानी अगर आपने ₹500 लगाया है, इसी ट्रेड में आपका जो कैपिटल है वो ₹500 है और आपको अब 1 मिनट के अंदर अगर आपको ₹50 या ₹100 आपको मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको लेकर के ट्रेड को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे और इस प्रॉफ़िट को जो है अपना बुक कर लेंगे। तो ये होती है स्कैल्पिंग, ठीक है? यहाँ पर मैंने अमाउंट एग्ज़ाम्पल के लिए दिखाया है। एक एक बड़ा फ़िगर मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि सपोज़ आपने ₹1,00,000 लगा दिया है एक स्कैल्पिंग के लिए और 1 ही मिनट में वो आपको क्या रिटर्न दे रहा है कि 1,00,000 भैया, वो 1,00,000 आपका 20,000 हो चुका है, 1,20,000 हो चुका है टोटल। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफ़िट बुक करेंगे और ट्रेड को क्लोज़ करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपके जो प्रॉफ़िट्स होंगे वो भी छोटे होंगे, जो आपके लॉसेस होंगे वो भी छोटे होंगे। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं कैसे करते हैं। इसको आपको ये समझ में आ गया होगा स्कैल्पिंग क्या है।
या स्कैल्पिंग क्यों की जाती है? क्योंकि छोटे-छोटे ट्रेडर्स छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करके जो पैसा बनाते हैं, वो स्कैल्पिंग से बनाते हैं, यानी फास्ट मोमेंटम। अब स्कैल्पिंग कैसे करें? आपको करनी कैसे है? आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से टाइम फ्रेम को जो शिफ्ट करना है वो 2 मिनट पे कर देना है। अब 2 मिनट पे यहाँ पे टाइम फ्रेम मैं एक बार मार्केट को यहाँ पर दिखा देता हूँ, विज़िबल कर लेते हैं। यस। तो 2 मिनट पे जैसे ही आप इसको शिफ्ट करेंगे, ये मैंने शिफ्ट कर लिया है 2 मिनट्स पे। अब ये मुझे एक कैंडल जो 2 मिनट में बन रही है उसको दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या मूवमेंट कैच करूँगा कि अगर मैं सपोज़ दैट कैसे करना है आपको, जैसे कि एक बुलिश कैंडल मुझे दिख रही है, तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री बना रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर अगर किसी ट्रेड में बाय में एंट्री बना रहा हूँ और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो एक मानने वाली बात कह रहा हूँ, वो इस जगह का स्टॉप लॉस है मेरा। तो मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ इन 3 कैंडलों का वेट करूँगा। यानी 6 मिनट के अंदर-अंदर मैं अपने ट्रेड को क्लोज़ करूँगा और हद है कि मैं 10 मिनट तक ट्रेड को होल्ड करूँगा और इसके बीच में जो प्रॉफ़िट मुझे मिलेगा, चाहे वो ₹500 हो, चाहे वो मेरे कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो मुझे ₹1000 मिल रहा हो, अगर मैं 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो मुझे ₹500 मिल रहा है, तो वो मेरे लिए इनफ़ होता है, ठीक है? इसमें जो हम रेशियो यूज़ करने वाले हैं, आपको कितना करना है? आपको करना है इसमें 1:2 का रेशियो आपको यहाँ पर रख के चलना है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो, ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? अब स्कैल्पिंग के लिए जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है ना? वो भी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए क्या ट्रेडिंग के लिए आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने जस्ट वेट मैं देख लेता हूँ एक बार। यस। तो स्कैल्पिंग के लिए जो आपको यूज़ करनी है, वो स्ट्रैटेजी है हमेशा देखो, जो जल्दी मोमेंटम देती है ना, वो होते हैं ईएमए। आपको ईएमए में सबसे ज़्यादा मोमेंटम फ़ास्ट दिखेंगे। तो आपको जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आपको ईएमए का यूज़ करना है और लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर कुछ लोग लास्ट तक वीडियो में रुकेंगे, तो उनको बहुत ही ठीक चीज़ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आज मिलने वाली है। अगर आपने ये देख लिया, तो आपको आज के बाद स्कैल्पिंग के लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ईएमए, अब कौन-सी ईएमए यूज़ करें, क्योंकि ईएमए भी काफ़ी सारी होती हैं। तो मैं अपने पर्सनल सजेशन से जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ से इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है और ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप जैसे ही लिखेंगे, आप इसको 1 बार लगाएँ, आप इसको 2 बार लगाएँ, ठीक है? अब ये 2 लाइनें मुझे दिख गई, ये दोनों इंडिकेटर मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका जो सेटिंग्स में आके इसकी जो लेंथ है, उसको मैं 15 कर दूँगा, ठीक है? और इसका कलर थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं एक्चुअली, ताकि ये हमें दिख जाए दूसरी वाली। यस। तो इस तरह से। अब ये 2 मुझे दिख रही हैं, एक मेरी ब्लू वाली 9 ईएम में है और नीचे वाली मेरी 15 ईएम में है। अब मैं यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करूँगा, वो भी मैं चलिए इस वीडियो के अंदर जल्दी से कवर कर देता हूँ, छोटी-सी वीडियो में। देखो, जब भी कोई कैंडल मेरे ईएमए पर सपोर्ट बनाएँगी, जैसे कि मेरा जो ईएमए है, आपने सुना होगा कि वीवैप भी एक इंडिकेटर होता है। जब भी ईएमए पे क्या होगा, ईएमए पे अच्छा सपोर्ट बनेगा, तो वहाँ से मोमेंटम जो है वो बाय की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ईएमए के ऊपर कितनी देर से कैंडल्स रुकी हुई थी, है ना? अगर आप देखोगे तो लगभग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 मिनट से, यानी 5 कैंडल 6 कैंडल उसने बनाई 2 मिनट की, जो कि ईएमए पर सपोर्ट ले रही थी। तो यहाँ मुझे सिंपली दिख रहा है और मुझे एक हैमर पैटर्न, आप देखोगे हैमर टाइप पैटर्न भी मिल रहा है। तो मुझे कन्फर्मेशन मिल चुकी है, जब भी ऐसा कुछ बाय की तरफ मोमेंटम आने वाला होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि कैंडल्स ईएमए के ऊपर सपोर्ट बना रही होंगी। यानी मार्केट नीचे नहीं गिर रहा होगा ईएमए से, कोशिश करेगा पर रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही मुझे ये बुलिश वाली कैंडल दिखेगी, मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा, यहाँ पे एसएल प्लान करूँगा और मैं इसको सिर्फ़ इस 2 मिनट की कैंडल तक होल्ड करूँगा, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसा करता, तो मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर लॉन्ग पोज़ीशन बनाऊँ, तो मैं कुछ इस तरह से बना पाऊँगा और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, वो इतना हद है कि 14 पॉइंट का अगर मेरा स्टॉप लॉस है, तो 1:2 अगर मैं देखूँगा, तो 1:2 मुझे यहीं मिल जा रहा है, पर 2 मिनट के अंदर ही अंदर मुझे कितना मिला है, अगर मैं देखूँ, तो 1:3 तक मुझे मिल गया है इसके अंदर, ठीक है? तो इस तरह से आपको स्कैल्पिंग का प्लान करना है, ईएमए का यूज़ करना है। ईएमए पे आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, वो मैं बता देता हूँ। जब भी इस तरह से सपोर्ट मार्केट ईएमए पे ले रहा हो, 9 और 15 ईएमए पे, ठीक है? तो आपको 3 कैंडल फाइंड आउट करनी है। पहले तो आपका हैमर आपको अगर वहाँ पे बनता हुआ दिख जा रहा है। दूसरा, आपको अगर डोज़ी वहाँ पर बनता हुआ दिख जा रहा है। तीसरा, अगर वहाँ पे फुल बॉडी मारुबुजू आपको दिख जा रहा है। अगर ये 3 कैंडल आपको दिख जा रही हैं, जहाँ पर ईएमए पे सपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ से अगर आपको एक भी बुलिश कैंडल दिखती है वहाँ पर, या कोई भी ऐसी रिवर्सल कैंडल फाइंड आउट हो जाती है, तो आपको सिंपली वहाँ पे छोटा-सा एसएल उसी कैंडल का लो मार के रख देना है और आपको सिर्फ ट्रेड को 2-4 मिनट के लिए होल्ड कर लेना है और आपको दिख जाएगा कि आप प्रॉफिट में हैं या स्टॉप लॉस आप देके निकल जाएँगे। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 90% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ।
आपको वहाँ पर प्रॉफ़िट ही होगा, ठीक है? आपको समझ आ गई चीज़ें, कैसे आपको यूज़ करना है? चलिए एक बेरिस का एग्ज़ाम्पल भी मैं इस वीडियो के अंदर देता ही चला जाता हूँ। तो बेरिस में क्या होगा, बेरिस के ऊपर भी सेम सपोर्ट बन रहा होगा, है ना? आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बस देखो, बेरिस के ऊपर भी सेम सपोर्ट जैसे मैंने कहा था आपको यहाँ पर सपोर्ट, ये कैंडल ईएमए नीचे चल रहा है, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, ठीक है? पर आप यहाँ पर देखेंगे अगर, यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, पर नीचे आ गया अगेन, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एक कैंडल फाइंड आउट करनी है जो कि रिवर्सल कैंडल मुझे दिख जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेड फाइंड आउट करूँगा, ठीक है? अब मैं देख लेता हूँ, तो मुझे मिल भी रहा है। अगर आप देखोगे तो रिवर्सल कैंडल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये तो जैसे बड़ी फॉर्मेशन है 2 मिनट पे, मैं कोई छोटी कैंडल देख लेता हूँ जहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो, वहाँ पे अच्छा आपको दिखने को मिल जाएँगी चीज़ें, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप देखो, ये देखो। तो ये छोटी-छोटी कैंडल्स मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ईएमए में बहुत देर से सपोर्ट बना रहा था मार्केट, ठीक है? और ऊपर एक रेजिस्टेंस भी था, जो कि मुझे पिछली चीज़ों से दिख भी रहा है और रिजेक्शन है, यानी सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं। तो मार्केट के नीचे आने के चांस है। अब मैं कोशिश करूँगा इस ईएमए के नीचे कोई ऐसी कैंडल बना दे, जिससे मार्केट बेयरिश मोड में आ जाए, ठीक है? अब हम बुलिश में देख रहे थे कि ईएमए के ऊपर कोई ऐसी कैंडल बना दे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ईएमए के नीचे कोई ऐसी कैंडल बना दे, जो कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हो। तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, मुझे अगर कोई कैंडल ऐसी दिखती है, आई थिंक कि आपको दिख रही हो या मुझे दिख रही हो, तो मुझे पहली कैंडल तो यहाँ पर दिखी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक डोजी मुझे कुछ इस तरह से दिखा है जो कि एमए के ऊपर बना है और पूरा रिवर्सल का साइन होता है। तो मैं अगर यहाँ पर ट्रेड करता तो मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ एज़ अ 2 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं अगर शॉर्ट पोज़ीशन यहाँ पे बनाता हूँ, तो मेरी शॉर्ट पोज़ीशन यहाँ पे बनती है लगभग इस कैंडल की क्लोजिंग पे। तो इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ होती है और मेरा जो एसएल होगा वो इस कैंडल का हाई आ जाएगा और जो मेरा टारगेट होगा वो 1:2 आराम से मुझे मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये देखो 1:2 मिल गया, अगर मैं चाहता तो 1:4, 1:5 अगर मैं इसको होल्ड करूँ, पर हम अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आपको कभी भी ट्रेड को ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है। अब ये तो सारी चीज़ें वो हो गई जो मैंने आपको बता दिया कि आपको इंडिकेटर कौन से यूज़ करने हैं, कैसे आप प्रॉफिट्स बना सकते हो, स्कैल्पिंग होती क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो मुझे इस वीडियो के अंदर आपको देनी है। देखो, अगर आपको जो आपका जो प्लान होना चाहिए स्कैल्पिंग को लेकर, आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास, मैं सिंपली बात करता हूँ, 10,000 का कैपिटल है और आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आप 2 ट्रेड से ज़्यादा ना लें। अगर आपके पास 50K का कैपिटल है, तो आप वहाँ पर 3 ट्रेड ले सकते हैं दिन में। वो भी उनका स्टॉप लॉस आपको कैसा रखना है कि अगर आप किसी ट्रेड में, सपोज़ दैट कि अगर आप किसी ट्रेड में ₹4000 लगा रहे हैं, मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो इससे ज़्यादा ही लगते हैं। ₹4000 आप लगा रहे हैं, तो आपका, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 डेढ़ ₹100 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जो आपका प्रॉफिट होना चाहिए वो भी ₹300 तक आराम से हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इनफ होता है 4000 पे, अगर आप ₹300 बना ले रहे हैं, तो यानी करीबन-करीबन 10% 8% आप बना ले रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपका कैपिटल वहीं पे 1 लाख है ना? कि भैया मेरा जो कैपिटल है वो 1 लाख का है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड लेने हैं और एक ट्रेड में अगर आप यहाँ पर मोटा-मोटा ₹5000 लगा रहे हैं, तो आपका जो उसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ₹250 के आसपास होना चाहिए और जो प्रॉफिट होना चाहिए वो ₹500 के आसपास होना चाहिए, ठीक है? आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपको इसमें चीज़ें क्या नहीं करनी है, देखो कभी भी ट्रेड को, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो पहली बात तो मैं बोलूँगा कि सिस्टम में आप स्टॉप लॉस लगा के चलो। पर अगर आप सिस्टम में भी स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपको जैसे ही आपके स्टॉप लॉस पर चीज़ें पहुँचती हैं, आपको ट्रेड को वहाँ पर क्लोज़ कर देना है। आपको कभी भी उसको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि देखो, मोमेंटम आपको टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अगर आपने एक ही ट्रेड में सारा पैसा यहाँ पर अपना गँवा दिया, जैसे कि अगर ये ट्रेड को मैं होल्ड कर लूँ, तो अगर मैं इसमें अपना सारा पैसा गँवा दूँगा, तो मेरा पूरा दिन स्पॉइल हो जाएगा। तो आपको कोई भी ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, अवॉइड करना है लंबे होल्ड के लिए, ठीक है? अपने प्रॉफिट को आप होल्ड कर सकते हो, पर वहाँ पर भी आपको ट्रेलिंग ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ट्रेलिंग एसएल क्या होता है? चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएँगे। अगर आप कमेंट में कहेंगे ट्रेलिंग एसएल के ऊपर वीडियो बनानी है, तो मैं एक ट्रेलिंग एसएल के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो ट्रेलिंग एसएल आपको वहाँ पर यूज़ करना है और अपने प्रॉफिट्स को आपको समय आने पर, जैसे ही आपको 1:2, 1:3, जैसे ही आपको वैलिडिटी दिखती है मार्केट के अनुसार, आपको बुक कर लेना है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कोई दोस्त है जो रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को उसको शेयर करना है, इस चैनल को उसको सब्सक्राइब कराना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी चैनल पर एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।